आपकी आवाज। कंट्रोवर्सी बढ़ने पर बदले जाएंगे फिल्म आदिपुरुष के विवादित डायलॉग। फिल्म राइटर मनोज मुंतशिर ने ट्वीट कर दी जानकारी। फिल्म आदिपुरुष पर विवाद के बीच मनोज मुंतशिर का ट्वीट, इसी हफ्ते होगा डायलॉग में बदलाव। मनोज मुंतशिर ने लिखा, सोशल मीडिया पर मेरे भाइयों ने मेरी मां पर की अभद्र टिप्पणी, मुझे सनातन द्रोही कहने में इतनी जल्दबाजी क्यों। फिल्म आदिपुरुष को लेकर लोगों में आक्रोश, डायलॉग पर खड़े हो रहे सवाल, लोगों ने की बैन करने की मांग। सिनेमा घरों के बाहर हिंदू संगठनों ने खोला मोर्चा। सीएम बघेल ने कहा, फिल्म के जरिए भगवान राम और हनुमान जी को बदनाम करने की कोशिश। फिल्म के डायलॉग को लेकर साधु संतों में भी नाराजगी, साधु संतों ने की फिल्म को तुरंत बैन करने की मांग। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा यह फिल्म बीजेपी के नेताओं की प्रायोजित है। रामायण के राम को भी पसंद नहीं आई प्रभास के आदिपुरुष, मेकर्स पर जमकर भड़के अरुण गोविंद। कंगना रनौत ने आदिपुरुष पर किया कमेंट, इशारों में कहा राम का नाम बदनाम ना करो। विवादों के बीच आदिपुरुष की बॉक्स ऑफिस पर बम्पर शुरुआत, पहले दिन 140 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। विवाद के बीच फिल्म आदिपुरुष देखने पहुंचे लोग, कहा नेगेटिव रिव्यू से फर्क नहीं पड़ता, रामायण पर फिल्म जरूर देखेंगे। अमित शाह ने आपको खोखले वादे करने वाली सरकार बताया, कहा पंजाब के सीएम का पूरा समय केजरीवाल के दौरे में जाता है, इसीलिए कानून व्यवस्था बदतर है। अमित शाह ने मोदी सरकार के कार्यकाल को स्वर्णिम बताया, कहा पिछले 9 साल में गरीबों के लिए जितना हुआ वो कभी नहीं हुआ। अमेरिका दौरे के कारण 1 सप्ताह पहले पीएम मोदी ने की मन की बात, कहा भारत ने तूफान का मजबूती से सामना किया। मन की बात में पीएम मोदी ने 25 जून 1975 को लगी इमरजेंसी का जिक्र किया, कहा इमरजेंसी में लोकतंत्र समर्थकों पर हुए थे अत्याचार। पीएम मोदी ने आपदा प्रबंधन के लिए विकसित सोच की जरूरत पर दिया जोर, कहा तूफान में कच्छ के लोगों ने हिम्मत दिखाई। पीएम मोदी ने कहा 25 जून का दिन देश कभी नहीं भूल सकता, इमरजेंसी की यातनाओं से मन सिहर जाता है। असम के डिब्रूगढ़ में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सुनी मन की बात, पार्टी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। देहरादून में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सुनी मन की बात, कई कैबिनेट मंत्री भी मौजूद थे। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भी सुनी मन की बात, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सुना कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पालघर के वसई में पीएम को सुना, पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुना गया मन की बात कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह हरदीपपुरी रहे मौजूद। गोवा में सीएम प्रमोद सावंत ने सुनी पीएम के मन की बात, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर भी साथ थे। दिल्ली डबल मर्डर केस में एक्शन, 3 आरोपी गिरफ्तार, आरकेपुरम में 2 महिलाओं की गोली मारकर हत्या हुई थी। परिवार के मुताबिक मृतक बहनों के भाई ने देव नाम के शख्स को दिए थे 15,000 रुपए, वापस मांगने पर वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली हत्याकांड पर सीएम केजरीवाल का ट्वीट, कहा अगर आप सरकार के पास होती कानून व्यवस्था तो दिल्ली सबसे सुरक्षित बनती। अरविंद केजरीवाल का पीएम मोदी पर अटैक, कहा सरकार ने रेलवे को किया बर्बाद, अनपढ़ सरकार को सरकार चलाने की समझ नहीं। टीएमसी ने कांग्रेस पर लगाया कार्यकर्ता की हत्या का आरोप, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सुजापुर में किया विरोध प्रदर्शन। बंगाल के कूच बिहार में पंचायत चुनाव से पहले हिंसा, दिनहाटा ब्लॉक में बीजेपी प्रत्याशी के परिवार के सदस्य का मर्डर किया। मृतक के पिता का बयान, कहा बेटे की पत्नी पंचायत चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी है, जिसके कारण दूसरे बेटे की हत्या हुई। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी का आरोप, पश्चिम बंगाल में टीएमसी दहशतगर्दी का माहौल पैदा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। बंगाल में हिंसा और गवर्नर के दौरे पर बोले टीएमसी सांसद सौगात रॉय, कहा कानून व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी, गवर्नर का काम नहीं है। हिंसा पर बोले बंगाल बीजेपी चीफ सुकांता मजुमदार, कहा सीएम ममता और राज्य चुनाव आयोग हिंसा पर चुप, वहीं लोगों के बचाने में जुटे गवर्नर। बीजेपी का टीएमसी पर अटैक, पूनावाला बोले राजनीतिक हिंसा बन गई है टीएमसी सरकार की विशेषता। बंगाल हिंसा पर केंद्रीय मंत्री ने मीनाक्षी लेखी के ममता सरकार पर आरोप, कहा वहां कोर्ट के ऑर्डर का नहीं हो रहा सम्मान। पश्चिम बंगाल के पंचायती चुनाव में हिंसा का दौर जारी, मालदा में टीएमसी के कार्यकर्ता की पीट कर हत्या। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में पुलिस ने शांति निकेतन गांव पर मारा छापा, 42 बम किए गए बरामद। पश्चिम बंगाल के बोरिया स्टेशन क्षेत्र में पुलिस और सीआईडी की टीम ने की रेड, 3 लाख रुपए की नकली नोट के साथ 2 गिरफ्तार। बंगाल में 8 जुलाई को होना है 74,000 सीट पर पंचायत चुनाव, चुनावी हिंसा में अब तक 5 की मौत। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने किया साउथ 24 परगना का दौरा, लॉ एंड ऑर्डर की हालात पर जताई चिंता। गवर्नर ने कहा हिंसा लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ, यहां भीड़तंत्र लोकतंत्र पर हावी होता दिख रहा है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का ममता पर गंभीर आरोप, कहा हिंसा बंगाल एक बन चुके हैं, अभी ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। बंगाल में एनआईए की एफआईआर से बड़ा खुलासा, अवैध बम बनाना राज्य में बना कुटीर उद्योग, निर्दोष लोगों की जा रही हैं जानें। रेसलर साक्षी मलिक का नया दावा, ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ बीजेपी नेता बबीता फोगाट तीर्थ राणा ने दी थी धरने की सलाह। साक्षी मलिक ने बताया बबीता और तीर्थ राणा ने जंतर मंतर पर धरने की परमिशन भी दिलवाई थी, साक्षी ने परमिशन लेटर भी दिखाया। पूर्व रेसलर और बीजेपी नेता बबीता फोगाट का ट्वीट, साक्षी मलिक सत्यव्रत कादियान के आरोपों को नकारा, कहा दीपेंद्र हुड्डा के हाथों की कठपुतली बनेगी पहलवान। साक्षी मलिक का बबीता फोगाट पर पलटवार, लिखा तीर्थ राणा और बबीता ने अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया।
गोंडा में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह का बयान, बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज हमारे साथ, जब क्रिया होती है तभी प्रतिक्रिया होती है। गोंडा में ब्रजभूषण के साथ सेल्फी लेने की होड़, समर्थक आपस में भिड़े। मुंबई से सटे भयंदर में नाबालिग से छेड़छाड़, जबरन धर्म परिवर्तन के लिए धमकाने का मामला, पुलिस ने 2 को गिरफ्तार किया। 13 साल की नाबालिग की मां का आरोप, 12 जून को लड़की को दिए गए थे कपड़े, गहने, बुर्का, घर से भागकर धर्म परिवर्तन के लिए कहा गया। पीड़िता की मां का आरोप, मना करने पर आरोपी मुनव्वर मंसूरी और अजीम मंसूरी ने लड़की को रिवॉल्वर दिखाया था, जान से मारने की धमकी दी थी। भयंदर पुलिस ने मुनव्वर मंसूरी और अजीम मंसूरी के खिलाफ किया केस दर्ज, फिलहाल मामले की जांच जारी। महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक लड़की को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने और अपहरण की कोशिश का मामला आया सामने, 2 युवक गिरफ्तार। बिहार के 2 मुस्लिम युवकों से लड़की की ऑनलाइन गेम के जरिए हुई थी पहचान, पुलिस कर रही है मामले की जांच। अमेरिका में पीएम के स्वागत में परफॉर्म करेंगी सिंगर मैरी मिलेबन, कहा दोनों देशों के रिश्तों की मजबूती का श्रेय पीएम मोदी को। राजस्थान में फ्री चीजें देने की गहलोत सरकार की घोषणा पर पीयूष गोयल का तंज, कहा 2 लाख का मकान दिया, करोड़ों रुपए प्रचार करने पर खर्च किए। लखनऊ में बोले राजनाथ सिंह, जिस दिन देश के नेता ना कहना और नौकरशाह हाँ कहना सीख जाएंगे, देश फलने फूलने लगेगा। रक्षा मंत्री ने कहा, देश की राजनीति में विश्वसनीयता का संकट, नेताओं की कथनी और करने में नहीं होना चाहिए फर्क। मुंबई में उद्धव गुट का पदाधिकारी शिविर, आदित्य ठाकरे के संबोधन से होगी शुरुआत, आखिरी में उद्धव ठाकरे का होगा भाषण। उद्धव गुट को लगा एक और झटका, पार्टी नेता पूर्व विधायक शिशिर शिंदे ने छोड़ी पार्टी से नाराज है उद्धव गुट की प्रवक्ता मनीषा कायंदे, उपेक्षा के चलते शिंदे गुट कर सकती हैं ज्वाइन। महाराष्ट्र में पूर्व कांग्रेस विधायक आशीष देशमुख बीजेपी में होंगे शामिल, कांग्रेस ने देशमुख को किया था निष्कासित। गुजरात में कांग्रेस छोड़ने वालों पर शक्ति सिंह गोहिल का बयान, उन्हें डरा धमकाकर लेकर जाया गया, कल से करेंगे वापसी। राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा, कहा 2014 से अब तक पीएसयू में 2 लाख से ज्यादा नौकरियां घटी। यूपी डिप्टी सीएम केशव मौर्य का ट्वीट, अखिलेश पर साधा निशाना, लिखा 2024 के लिए अखिलेश का दावा गुब्बारे की तरह होगा हवा। भगवान राम की मूर्ति का अनावरण करते हुए शिवपाल यादव का बीजेपी पर अटैक, बोले अकेले बीजेपी के नहीं है भगवान राम। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का जम्मू कश्मीर को लेकर बयान, कहा समस्याओं के समाधान के लिए आर्टिकल 370 और 35 पर हो चर्चा। कर्नाटक सिलेबस बदलने पर गडकरी के बयान पर कांग्रेस का तंज, कहा आरएसएस को खुश करने के लिए दे रहे हैं ऐसा बयान। यूसीसी और आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का बयान, कहा कुछ मौलाना लोगों को भड़का रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगा एकता। तेलंगाना के निजामाबाद में बीआरएस विधायक शकील आमिर पर अटैक, पुलिस ने आईएमआईएम के 2 नगर सेवकों को अरेस्ट किया। पुलिस ने 10 और लोगों पर भी केस दर्ज किया, हमले के लिए कई दिनों से रेकी कर रहा था एक आरोपी। देहरादून में सीएम धामी का श्रमदान कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान में हुए शामिल, लोगों को किया जागरूक। गोवा क्रांति दिवस पर बोले सीएम प्रमोद सावंत, आज ही के दिन डॉक्टर लोहिया ने जलाई थी क्रांति की मशाल। कर्नाटक में चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की अपील, 22 जून को बुलाया कर्नाटक बंद, बिजली दरों में बढ़ोतरी का विरोध। जम्मू कश्मीर लद्दाख में 24 घंटे के अंदर 3 बार आया भूकंप, लेह में सुबह करीब 8:30 बजे कांपी धरती। इंफाल में हिंसा के बाद एक्शन में इंडियन आर्मी, हिंसा प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च। मुंबई के अंबरनाथ रेलवे स्टेशन पर ईएमयू ट्रेन डिटेल, घटना के वक्त खाली थी गाड़ी। पटियाला में इंडियन आर्मी के सोल्जर डीएम कृष्णन की बहादुरी, भाखड़ा नहर में कूदकर बचाई डूबती लड़की की जान। चक्रवात विपर्जॉय को लेकर मौसम विभाग ने दी जानकारी, अभी दक्षिणी राजस्थान के मध्य में है चक्रवात, भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने कल एमपी में भी भारी बारिश का अनुमान जताया, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में 2 से 3 दिनों में बारिश के आसार। राजस्थान के जालौर में विपर्जॉय का दिख रहा है असर, तेज हवाओं के साथ बारिश, कई जगह भरा पानी। राजस्थान के सांचौर में भारी बारिश, जल भराव से बाढ़ जैसे हालात, ड्रोन वीडियो में पूरा शहर दिखा जलमग्न। राजस्थान में तूफान से 5 जगहों पर टूटा रेलवे ट्रैक, कई पैसेंजर ट्रेनें डायवर्ट, रेल मंत्री ने कहा काम युद्ध स्तर पर जारी। गुजरात में तूफान से नमक इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान, 5 लाख टन नमक बहाकर ले गया साइक्लोन, कुल 5,000 करोड़ का नुकसान। गुवाहाटी में भारी बारिश से उफान पर ब्रह्मपुत्र नदी, बढ़ते जलस्तर से डूबे घाट। असम के धेमाजी में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ा, बाढ़ जैसे हालात बने। असम में बाढ़ को लेकर तैयारियां हुई तेज, सीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश, एनडीआरएफ एसडीआरएफ से लेकर इंडियन आर्मी अलर्ट पर। कोच्चि में भारी बारिश, शहर के कई इलाकों में पानी। यूपी के बलिया में गर्मी और लू का कहर, गर्मी की वजह से बढ़ी गई बीमारियां, 3 दिनों में 54 लोगों की मौत। बलिया के सीएमओ ने गर्मी से मौत पर जताई चिंता, लोगों से की अपील, जरूरत ना हो तो घर से ना निकलें। अयोध्या में हीट स्ट्रोक से एक ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर की मौत, ड्यूटी के समय अचानक हुए थे बेहोश। छत्तीसगढ़ सरकार की बड़ी पहल, राज्य के दुर्गम इलाकों में भेजी जा रही है मेडिकल टीमें, कोंडा गांव में लोगों का किया गया चेकअप। मैदानी इलाकों में बढ़ा तापमान, हिमाचल के नरकंडा में सैलानियों का हुजूम उमड़ा। उधमपुर के टांडे पार्क में हिरणों के लिए खास व्यवस्था, गर्मी से निपटने के लिए वन्य जीव संरक्षण विभाग ने किए इंतजाम। मुंबई के एक 5 स्टार होटल में लगी आग, होटल के इंटरनल फायर सेफ्टी सिस्टम से बुझाई गई आग।
पुणे में आग से 20-25 गोदाम जलकर खाक, लाखों का नुकसान। सीतापुर में कजियारा चौराहे पर ट्रांसफार्मर में लगी आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने बुझाई आग। ग्वालियर की बाड़ा गांव में 2 आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज, सीएसपी मुरार ने कहा मामले की जांच जारी। हैदराबाद के एक गांव में पति पत्नी को पेड़ से उल्टा लटकाया, काला जादू करने का आरोप, पुलिस ने वक्त पर पहुंचकर बचाई जान। दिल्ली में इंडिया गेट पर वॉकथॉन का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल लोग, सीआरपीएफ परिवार कल्याण संघ ने किया आयोजन। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर कमेटी ने जारी किया बयान, कहा सोने के गर्भगृह को पीतल के बदलने की फैलाई गई अफवाह। बीकेटीसी ने कहा मंदिर की छवि धूमिल करने की कोशिश, पुरातत्व विभाग की देखरेख में दानकर्ता ने चढ़वाई है सोने की परत। अमरनाथ यात्रा पर बोले एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला, कहा यात्रा में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे का साथ देते हैं। अमर्यादित कपड़े पहनकर आने पर शिमला के जैन मंदिर में रोक, मिनी स्कर्ट, हाफ पैंट और फ्रॉक पहनकर आने वालों को नहीं मिलेगा प्रवेश। जगन्नाथ यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त इंतजाम, डीजीपी ओडिशा ने किया दावा। रेलवे सेक्टर में उतरेगा अडानी ग्रुप, जल्द शुरू होगी ऑनलाइन टिकटों की सेल, एसईपीएल में 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएगी ताइवान की टेक कंपनी, फॉक्सकॉन एप्पल आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। भारत ने मूडीज की रेटिंग के मानदंडों को पारदर्शिता को लेकर उठाए सवाल, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज। एलॉन मस्क का बड़ा ऐलान, स्मार्ट टीवी के लिए आ रहा है ट्विटर वीडियो ऐप। अमेरिका के लॉस एंजलिस में फायरिंग, कई टीनेजर समेत 8 लोग जख्मी, पुलिस कर रही है आरोपी की तलाश। सूडान की राजधानी खार्तूम में बड़ा एयर स्ट्राइक, 5 बच्चों सहित 17 की मौत। हवाई हमले में 25 से ज्यादा घर तबाह, सेना अर्धसैनिक बलों के बीच चल रही लड़ाई में नागरिक घर छोड़कर भागने को मजबूर। यूक्रेन ने दोनेत्स्क के क्षेत्र के एक गांव को रूसी कब्जे से कराया आजाद। गांव के घरों पर दिखे गोलियों के निशान, हर एक घर के भीतर बिखरे नजर आए सामान। रूसी सैनिकों ने गांव के हर एक घर को पूरी तरह से तबाह किया, गांव के सभी लोग भागने को मजबूर। यूक्रेन में नोवा काकोवा डैम कोलैप्स, बाढ़ से 16 लोगों की मौत। सेंट्रल सर्बिया में बारिश और बाढ़ का कहर, नदी के तेज बहाव में 2 गांवों को जोड़ने वाला पुल बहा। बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पहुंचे बीजिंग, 5 साल में चीनी यात्रा करने वाले पहले अमेरिकी विदेश मंत्री। युगांडा से एक स्कूल पर आतंकवादियों का अटैक, 38 बच्चों सहित 41 लोगों की मौत। आईएसआईएस से जुड़े अलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने किया स्कूल पर हमला, स्कूल के हॉस्टल को लगाई आग। युगांडा की सेना के मुताबिक हमले के बाद कांगो भागे आतंकी, पिछले 25 साल में किसी स्कूल पर दूसरा सबसे बड़ा हमला। मनाली के पहाड़ों के बीच सोनू सूद ने किया वर्कआउट, 49 की उम्र में 6 पैक एक्स किए फ्लॉन्ट। जैकलीन ने बदली अपने नाम की स्पेलिंग, सोशल मीडिया पर जमकर हुई ट्रोल, ट्रोलर्स ने लिखा बुरे वक्त ने उन्हें अंधविश्वासी बनाया। अपने पोते की शादी में शामिल हुए धर्मेंद्र परिवार के साथ झूमते नजर आए।